हेलो दोस्तों, अनुष्का सिलाई में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी 40 साइज ब्लाउज की कटिंग करना एकदम आसान तरीके में। और एक साथ ही मैं आपको बताऊंगी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग एक साथ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। पर वीडियो आपको कहीं से भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, तभी समझ में आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। और इसमें मैं कुछ ऐसा चीज बताने वाली हूँ जो कि आपको कोई टेलर आपको इस तरह से नहीं बताएगा, जो चीज मैं इसमें बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप बने रहो हमारे चैनल पे। तो ये जो हमारा है ये अस्तर का कपड़ा है। और इसको देखो देखो आप, पहले मैंने डबल फोल्ड किया है, फिर मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया है। दो आगे का साइड वाला पार्ट और पीछे का पार्ट दोनों में इसी एक साथ कटिंग करूंगी, तो इसलिए मैंने 4 फोल्ड कपड़ा रख लिया। 40 साइज है तो उसका चौथाई भाग हो गया 10 इंच। तो आप देख सकते हो 10 इंच और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। और ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच। तो 14 इंच पे मैं निशान लगा लूंगी। अब मैं बताऊंगी, और ये ब्लाउज जो मैं बता रही हूँ बिना बाजू वाला ब्लाउज है। ठीक है, तो जितना मुझे चाहिए मैंने उतना कपड़ा ले लिया है। और ये कपड़ा जो बचा है इसी में से बाजू निकलता है, पर ये हमें बाजू वाला ब्लाउज बनाना नहीं है, तो ये कपड़ा हमारा इसको निकाल के रख लेना है। ठीक है, तो इसको मैं निकाल रही हूँ। पहले तो मैं शोल्डर का नाप लूंगी। तो शोल्डर हमारा है 6 इंच। जब हमको अपना ये शोल्डर रखना है, कंधा शोल्डर हमको 12 इंच में तैयार करना है, तो मैं निशान कितने पे लगाऊंगी? 6.5 इंच पर। क्योंकि ये जो 6 है ये तो हमारा फिटिंग का निशान है, तो मैं हाफ इंच यहाँ एक्स्ट्रा लूंगी मार्जिन के लिए। तो मैं कटिंग 6 इंच से ही करूंगी, 6.5 इंच से करूंगी। तो मैं 6.5 इंच पर एक निशान लगाई हूँ। अब मैं यहाँ पे गला रखूंगी 3 इंच, तो मैं 3 इंच पर एक निशान लगा लूंगी। अब मैं 6 इंच पर एक गले के लिए निशान लगाऊंगी, और 6 इंच पर मैं आर्मोल के लिए भी निशान लगाऊंगी 6 इंच पर। और अब हमारा चेस्ट यानी सीना है 40 साइज, तो उसका चौथाई भाग हो गया 10 इंच। तो मैं 10 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। तो हमारा निशान लग चुका है। अब मैं क्या करूंगी, इस निशान को ऐसे बराबर कर लूंगी। ठीक है, तो हमारा निशान लग चुका है। तो मैंने ये निशान 6.5 इंच पर लगाया है। अब यहाँ पे मैं लूंगी 1 इंच एक्स्ट्रा आर्मोल में गोलाई देने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगी। अब ये हमारा आर्मोल का लंबाई है 6 इंच, तो इसका 2 भाग में इसको करेंगे तो आएगा हमारा 3 इंच। ठीक है, तो मैं 3 इंच पर एक निशान लगा लूंगी। और यहाँ पे जो मैंने 1 इंच लगाया, अब यहीं से मैं गोलाई दूंगी यहाँ तक। अब देखो ऐसे, ठीक है। अब यहीं से हमको गोलाई देना है, तो यहीं से मैंने राउंडिंग ऐसे कर लिया है। ठीक है, अब ये है हमारा निशान। और हमारा कमर है 32, तो 32 का चौथाई भाग हो गया हमारा, यहाँ पे रहेगा 8 इंच। तो मैं 8 इंच पे नहीं निशान लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी 9 इंच पर निशान। अब इस निशान को मैं मिला लूंगी।
अब मैं गले में गोलाई दे दूंगी। तो हमारा एक गले में भी गोलाई हो चुका है। अब यहाँ पे मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी शोल्डर में दबने के लिए, जो कपड़ा रहता है ये। तो मैं 1/2 इंच पर यहाँ निशान लगा लूंगी शोल्डर के लिए। तो हमारा निशान यहाँ पे लग गया। मैं यहाँ पे 8.5 पे एक निशान लगाऊंगी। अब एक चीज आप ध्यान रखना, जब हमारा हम शोल्डर यहाँ से नापते हैं तो जहाँ पे हमारा 5 आता है वहीं पे हम तीरा का निशान देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5 आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं निशान दूंगी 3 इंच पे। तो 3 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पर। अब मैं यहाँ पे ऐसे रखूंगी और 4.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। अब यहाँ से मैं अब यहाँ से मैं नापूंगी, यहाँ पे 12 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से भी मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब पहले तो मैं इस निशान को मिला लूंगी, ठीक है। यहाँ से यह है हमारा तीरा का निशान। तो हमारा तीरा का निशान लग चुका है। ये है हमारा तीरा। अब यहाँ से मैं पहले निशान को सीधा कर लूंगी, फिर 1/2 इंच इधर लूंगी और 1/2 इंच इधर लूंगी, यानी 1 इंच का मैं गैप रखूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 इंच पे गैप रखूंगी। मैं आपको नाप के बता देती हूँ, मेरा 1 इंच है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। तो हमारा निशान ये लग चुका है तीरा का। तो ये हमारा निशान लग चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तो पहले मैं आर्म होल की कटिंग करूंगी। तो हमारे आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको ऐसे ओपन कर लूंगी। अब इसको मैं 2 भाग में करके अलग कर दूंगी। अब ये जो हमारा गला है इसकी मैं कटिंग कर लूंगी। हाफ इंच मैं अंदर के साइड कटिंग करूंगी, क्योंकि मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है और मुझे 2.5 इंच पे कटिंग करना है। अब ये जो आगे का शोल्डर है, ये अब यहाँ पे मैं 1/2 इंच डाउन करूंगी। ये आगे का साइड है, मैंने पीछे का निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं 1/2 इंच यहाँ पे मैं डाउन करूंगी। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। ये बिना बाजू का
ब्लाउज है, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा मुझे काटना है अंदर के साइड। मेरी कैंची थोड़ी साफ नहीं चल रहा है, और मैं अब तीरा की कटिंग कर लूंगी। अब इसको मैं अलग अलग भाग में कर दूंगी। अब इसको इसके ऊपर रख करके थपथपा दूंगी, तो क्या होगा कि हमारा निशान जो है दूसरे भी साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे रख करके आपको थपथपा देना है, या तो आप ऐसे उंगली से ऐसे प्रेस कर देना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा इस साइड भी कलर थोड़ा डार्क है इसलिए नहीं दिखेगा, तो इस साइड भी हमारा निशान लग चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी कटिंग कैसे हुई है। तो आप देख सकते हो कि हमारा कटिंग बहुत अच्छे से हो गई है। ये है हमारा आगे का साइड वाला। अब मैं पीछे में गोलाई दूंगी। अब मैं, ये हमारा पीछे का भाग है, तो अब मैं इसमें गले की गोलाई दूंगी। तो पहले तो मैं इसकी लंबाई नाप लूंगी। 14 इंच हमारा लंबाई है, तो मैं 15 इंच रखूंगी। 15 इंच पर निशान लगा लूंगी। 1/2 इंच इधर दब दब जाएगा, 1/2 इंच शोल्डर में दब जाएगा, तो हमारा 14 में तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से मैं नापूंगी कि हमें पीछे का जो कमर बेल्ट है वो कितना रखना है। तो मैं 3 इंच रखूंगी और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, क्योंकि मुझे 3 इंच में तैयार करना है, तो मैं 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लूंगी। अब मैं गले की कटिंग जो है वो करूंगी 2.5 इंच पर। तो यहाँ से भी मैं 2.5 इंच ही, यहाँ पे मैं 3 इंच लूंगी। तो इसे अब मैं ऐसे बॉक्स बना लूंगी। अब मैं यहाँ पे गोलाई दूंगी। हमारा गले में गोलाई हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। मैं बताऊंगी मेन कपड़े पे रख के कटिंग करना। ये है हमारा मेन कपड़ा। अब इसको मैं अच्छे से ऐसे फैला करके रख लूंगी। मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब मैं जो हमारा पीछे का भाग है इसको मैं ऐसे रखूंगी। मैंने अच्छे से सेट कर दिया। अब मैं इसको मैं ऐसे रख करके ऐसे रख करके मैं कटिंग कर लूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसी में मैं बेल्ट रख करके कटिंग कर लूंगी। तो देखिए हमने अच्छे से कपड़ा रख लिया। हमारा कपड़ा एडजस्ट हो चुका है।
अगर आप इस तरह से कपड़ा कटिंग करेंगे ना रख करके, तो कभी भी आपके कपड़े में मतलब कमी नहीं पड़ेगी, आपका कपड़ा कभी भी कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसा भी आप चाहेंगे आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा उतना कपड़ा बचा है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अगर इस तरह से कटिंग करेंगे रख करके तो आपका कभी कहीं भी कपड़ा फालतू नहीं जाएगा। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से मेरा डोरी हो जाएगा और पाइपिंग के लिए भी मैं कपड़ा यहीं से निकाल लूंगी। अब इसकी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको ये हमारा जो ये कपड़ा है थोड़ा कम है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए इसको ज़्यादा कटिंग किया है। इसको मैंने 1 इंच से ऊपर 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है ताकि इसको ऐसे फोल्ड करने के लिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से रखना। तो हमारा ये कटिंग हो चुका है। अब ये जो कपड़ा बचा है इसी में से मेरा डोरी होगा और पाइपिंग भी निकालूंगी मैं। कज पट्टी आई पट्टी इसी में से मैं निकाल लूंगी। ये जो हमारा कपड़ा बचा है। तो हमारा ये कटिंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे आईडी पे नए हो तो हमारे आईडी को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारा आईडी आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।